राजकुमार भाटी जी, अभी ये जो हमने छोटी सी रिपोर्ट चलाई, इसमें जितने भी हमने बयान सुने समाजवादी पार्टी समर्थकों की तरफ से या समाजवादी पार्टी के लोगों की तरफ से, वो ये सुने कि यादवों से दिक्कत है इस सरकार में, यादव सबसे ज़्यादा उत्पीड़ित हैं इस सरकार में। सवाल ये है कि मैंने जो खबर पढ़ी है उसके मुताबिक उन कथावाचकों के साथ जो कुछ भी हुआ वो इसलिए हुआ क्योंकि वो पहचान छिपा कर के भागवत कर रहे थे, पहचान बदल कर के भागवत कर रहे थे। मेरे ख्याल से उनके साथ जो कुछ हुआ वो इसलिए नहीं हुआ कि वो यादव थे और कथावाचक बने हुए थे या कथावाच रहे थे। आपके पास क्या जानकारी है सर? तो जो हुआ ठीक हुआ ये मान लिया जाए, आपने जो कहा कि वो इसलिए हुआ, नहीं, बिल्कुल गलत है। मैं हिंसा का पक्षधर नहीं हूं। मुझे लगता है कि अगर वो पहचान बदल करके भागवत कथा कर रहे थे तो वो संदिग्ध थे और उन्हें तुरंत पुलिस के हवाले किया जाना था। आखिर पहचान छिपाने या पहचान बदलने की मजबूरी क्या थी, ये पुलिस पता लगाती। कानून को अपना काम करने देना चाहिए था, कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए था, ये मेरा मानना है। आपका क्या मानना है सर? केवल हिंसा नहीं हुई अनुराग मुस्कान जी। अच्छा, आप अगर इस घटना की गहराई में जाएं तो केवल हिंसा नहीं हुई है, मानवता को अपमानित किया गया है। एक व्यक्ति की गरिमा और उसके सम्मान और उसकी आज़ादी के साथ खिलवाड़ की गई है। पशुवत व्यवहार किया गया, पशुवत। उनके बाल काटे गए, उनसे जमीन पर नाक रगड़वाई गई। जितने लोग वहां पे मौजूद थे सबके पैर छुआ छुआ के माफी मंगवाई गई, भद्दी भद्दी गालियां दी गई और मारपीट की गई। दूसरी बात, पहली जो घटना का वीडियो आया, जो जिस समय घटना हुई उस समय की वीडियो वायरल हुई सबसे पहले, ठीक है, उसमें काफी लोग मौजूद हैं, कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं। उसमें साफ साफ आवाज सुनाई दे रही हैं कि तुम पिछड़ी दलित जाति से होके यादव या जाटव होके, जाटव कह रहे हैं, वो जाटव नहीं था, कठेरिया था एक, उनमें जो ढोलक बजाने वाला व्यक्ति है, तुम कैसे कथा कर सकते हो और तुम ब्राह्मणों से कैसे पैर छुआ सकते हो। उसमें कोई ऐसी बात नहीं आ रही है कि किसी ने एक ने भी ये कहा हो कि तुमने महिला के साथ छेड़छाड़ क्यों की या तुमने फर्जी आधार कार्ड क्यों बना रखे हैं। जब ये स्टोरी बाहर आ गई है अनुराग जी, तब ये फर्जी आरोप लगाए गए हैं। अगले दिन ये आरोप मढ़े गए हैं कि इन्होंने महिला के साथ छेड़छाड़ की। नहीं, महिला ने शिकायत भी कराई है राजकुमार जी। और एक ही व्यक्ति की, जो तिवारी जी हैं, क्या नाम है उनका, जो कथा के वो थे आयोजक, उनकी 2 बाइट सोशल मीडिया में घूम रही है। पहले दिन की बाइट भी उनकी है, ढेर सारे वो लगे हुए हैं, ये आईडी लगी हुई है चैनलों की, और अगले दिन की भी बाइट है उनकी। पहले दिन की बाइट में वो बिल्कुल जिक्र नहीं कर रहे हैं महिला से छेड़छाड़ का या फर्जी आधार कार्ड का। ठीक है, वो केवल इतना जिक्र कर रहे हैं कि जब हमें पता चला कि ये ब्राह्मण नहीं है, यादव हैं, तो हमने उनसे कहा कि भाई तुमने ऐसा क्यों किया। ठीक है। दूसरे दिन वो कह रहे हैं महिला से छेड़छाड़ की थी जी, उसका हाथ पकड़ लिया था। तो मैं तो ये सवाल खड़ा करना चाहता हूं इस देश के बौद्धिक वर्ग के सामने, और मुझे बहुत आश्चर्य है कि इस देश के तथाकथित बौद्धिक लोग जो अपने आप को बुद्धिजीवी कहते हैं, पत्रकार कहते हैं, संपादक कहते हैं, वो अंदर से कितने घोर जातिवादी हैं कि केवल जाति के आधार पर अपराधियों के पक्ष में खड़े हो गए हैं और तरह तरह के कुतर्क लेकर आ रहे हैं। हाँ। मैं तो उनसे आपकी बात में मान लेता हूं अनुराग जी, आपने शुरू में कहा कि इन्होंने जाति छिपा के कथा की थी, मान लेता हूं इन्होंने एक गलती की, तो क्या इसकी इतनी बड़ी सजा? मैं खुद कह रहा हूं कि कानून को अपना काम करने देना चाहिए था। कथित जो धर्म के ठेकेदार हैं, ठीक कह रहे हैं, वो एक तरफ खड़े हो जाएं, एक जाति को गाली देने लगे, एक जाति को अपमानित करने लगे, एक जाति बिल्कुल ठीक है। जी न्यूज़।